चैप्टर नंबर 15 विधाता की अनुपम रचना। चैप्टर नंबर 15 विधाता की अनुपम रचना, पेज नंबर 102। तो भूकंप आने की कई इस बात के अनेक सबूत पाए गए हैं कि भूकंप आने की कई सप्ताह पूर्व से ही, तो भूकंप जब आता है, भूचाल आता है, जब अर्थक्वेक आने से पहले से ही, कई सप्ताह पूर्व, मतलब कुछ वीक्स बिफोर वीक्स, मतलब बिफोर फ्यू वीक्स एगो वो लोग जान लेते हैं कि जानवर, ये जो जानवर, मछलियाँ, एनिमल्स, मछलियाँ यानी कि फिश, पक्षी, बर्ड्स भी, और कीड़े मकोड़े यानी कि कुछ इंसेक्ट भी, उनका व्यवहार भी, उनका चेंजेस हो जाता है, उनका बिहेवियर भी वो चेंज करते हैं, वो उनको पता चल जाता है उनको देखने से ही कि अभी भूकंप कुछ दिन के बाद, कुछ सप्ताह के बाद भूकंप आने वाला है। तो दिसंबर 2004 में आई सुनामी ने, तो जो 2004 में जो सुनामी, जो साइक्लोन हुआ था, सुनामी जो आया था, जिसने इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में भयंकर तबाही मचाई थी। तो 2004 की जो ये सुनामी जब आया था, तभी इंडोनेशिया में, थाईलैंड में और श्रीलंका में जो भयंकर तबाही, जो ज़्यादा तबाही जहाँ पे मचाया था, तभी वो श्रीलंका के याला नामक अभयारण्य को विनष्ट कर दिया था। श्रीलंका का जो एक अभयारण्य, यानी कि जहाँ पे ये जो पशु पक्षी ये सब अपने यहाँ बिना ये जो केज में नहीं रखते, उनको बिना ऐसे छोड़ देते हैं, वो संरक्षण जहाँ पे किया जाता है उसको बोलते हैं अभयारण्य। वो लोग ऐसे ही घूमते हैं वहाँ पे बिना किसी केज में। तो अभयारण्य को भी वो विनष्ट, यानी कि जो ये साइक्लोन जो आया था, सुनामी जो आया था, तभी वो याला नामक अभयारण्य को भी विनष्ट कर दिया था। और उसमें अनेक पर्यटक मारे गए थे। वहाँ पे जितने सारे पर्यटक, यानी जो जितने सारे देखने गए थे याला अभयारण्य, याला ये जो वहाँ पे सेंचुरी में, तो वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक भी मारे गए थे। किंतु आश्चर्य की बात है कि वहाँ संरक्षित बंदरों, जहाँ पे बंदर थे, जो मंकी, चीते यानी कि लेपर्ड जो थे, तेंदुआ लेपर्ड्स, ये सब जागुआर, ये सब जो हाथी, एलिफेंट, जितने सारे 130 प्रजाति के 130 स्पेसीज जो एनिमल्स थे वहाँ पे, उनका किसी का भी मृत शरीर नहीं पाया गया। लेकिन वो लोग, उनका डेड बॉडी नहीं मिला, वो लोग पहले से उनको पता चल गया ये साइक्लोन सुनामी आने वाला है, इसीलिए जो पहले वो जगह छोड़ के वो दूसरे जगह में शिफ्ट हो गए थे। आखिर उन प्राणियों ने विशाल समुद्री लहरों से अपनी रक्षा कैसे कर ली? तो आखिर वो इतने सारे 130 स्पेसीज जो एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट जो वहाँ पे जो याला अभयारण्य में जो थे, वो कैसे ये जो विशाल समुद्र या जो ये सुनामी जो आया था उस वहाँ से कैसे उनको, वो अपने आप को कैसे रक्षा किए थे बोल के ये सोचने की बात है। तो सूर्य और चंद्र ग्रहण, यानी कि सोलर एक्लिप्स, और चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स जो होता है, कि जानकारी भी इन अबोध जीवों को होती है। तो वो लोग पहले से जान लेते हैं कब सोलर एक्लिप्स होने वाला है, कब लूनर एक्लिप्स होने वाला है। तो हर समय उछल कूद करने वाला बंदर, हर समय जो उछल कूद मतलब जंपिंग जो करता रहता है, इस ब्रांच से उस ब्रांच तक, उस ट्री से उस ट्री को, तभी वो बंदर लोग भी ग्रहण शुरू होने से पहले अपने भोजन जो खाने का जो खाते रहते हैं, वो उसको भी छोड़ देते हैं और चुपचाप पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं, और चुपचाप वो साइलेंट पोजीशन में वो जो ट्री के ब्रांचेस में बैठ जाते हैं। ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए पशु पक्षी अपने सारे क्रियाकलापों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। तो ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स होने से पहले वो अपने पशु पक्षी, सारे एनिमल, बर्ड, सब अपने जो काम कर रहे होते हैं उस टाइम में, सभी क्रियाकलाप यानी कि जो उतने सारे उनका जो एक्टिविटी होता है वो सब को बंद कर देते हैं और एक सुरक्षित, एक सिक्योर जगह में
प्लेस में जाके वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ तक कि तोते भी आसपास घटने वाली घटनाओं के विषय में उनके घटित होने से पहले ही जान लेते हैं। तो ऐसे यहाँ तक भी तो तोता यानी कि ये जो पैरट जो होता है ना, वो भी उसके जो आसपास में, उसके जो सराउंडिंग्स में जो ये कुछ नया ये घटना होने वाला है तो उसके बारे में भी उसको पहले से जब कुछ नया कुछ होने वाला है तो उसको पहले से ही वो जान लेता है और वो दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाता है। घटित होने वाला वो पहले से ही उसको मालूम पड़ जाता है। सामान्य तौर पर चहकते रहने वाले तोते को स्वर किसी अशुभ घटना होने के पहले आश्चर्यजनक तौर पर बदल जाता है। तो सामान्य तौर पर जो हमेशा चहकती रहती है, हमेशा जो साउंड करने वाली ये उसकी जो साउंड करती रहती है, वो जो तोता यानी कि पैरट, वो उसका जो वॉइस, उसका जो टोन को भी वो चेंज कर लेती है। कुछ अगर अशुभ यानी कि जो अशुभ घटना यानी कि कुछ बुरा होने वाला है तो वो उसको पहले से पता चल जाता है और वो उसकी वो जो अपने तौर तरीका भी, उसको बिहेवियर यानी कि उसका व्यवहार भी चेंज हो जाता है। एक जानकारी के अनुसार तोते की इसी विशेषता के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस के एफिल टावर में तोते को रखा गया था। तो इसी जानकारी के लिए, इसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वो तोते को एक ये जो प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, तभी पेरिस का जो एफिल टावर है वहाँ पे तोते को, पैरट्स को लेके वहाँ पे रखा गया था ताकि वे ये हवाई हमले की पूर्व सूचना दे सके। तभी वो उनके ऊपर निगरानी किया जा रहा था कि कब ये जो हवाई हमला कब होगा, तभी उनको पता चल जाता था। और तोते लोगों को कुछ बुरा कुछ होने वाला है तो उनको देख के वो सतर्क हो जाते थे। वो जो प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो सोल्जर लोग, उनको देख के वो उनका पता चल जाता था कि कब हवाई हमला कब होने वाला है। उसका जो पूर्व सूचना भी वो तोते के वजह से उनको मिल जाता था। मधुमक्खियाँ यानी कि जो हनी बी जो होते हैं वर्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। जो मानसून यानी कि रेनी सीजन के प्रति वो हमेशा उनको थोड़ा संवेदनशील, उनको थोड़ा ये उनसे ये अटैच होते हैं। तो इन्हें कुछ घंटों पहले पता चल जाता है कि वर्षा होने वाली है। तो उनको पहले से हनी बी को पहले से पता चल जाता है कि कब बारिश होने वाला है। हनी बी को वो उनके सिक्स सेंस काम करता है और वो पहले जान जाते हैं कब बारिश होने वाला है। तो तब ये अपने छत्तों से बाहर निकलकर उसके चारों ओर मंडराने लगती है। तो अपने जो छत्तों मतलब जो हनी बी का जो ये घोंसला होता है वो उस छत्तों से बाहर निकल आते हैं और वो चारों ओर यानी कि ये जो अपने जो सराउंडिंग्स होता है वहाँ पे चारों ओर वो घूमने लगते हैं, मंडराने लगते हैं। धीरे धीरे इनका डेरा बढ़ा ही जाता है और थोड़ी देर में ये उड़कर सुरक्षित स्थान पर चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद वो उनका जो घेरा, वो जो हनी बी वहाँ पे सब लोग एक साथ में गैदर हो जाते हैं एक पास में, और सब लोग एक साथ उड़कर एक सुरक्षित यानी कि एक सिक्योर प्लेस में वो जाके वहाँ पे रहने लगते हैं। वो उनको पता चल जाता है कब बारिश होने से पहले उनको अपने आप को बचाने के लिए वो बारिश से वो सभी लोग एक साथ मिलके एकत्रित होते हैं एक जगह में और फिर एक सुरक्षित जगह में जाके रहने लगते हैं। तो ये था पेज नंबर 102 का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ दिया गया। अभयारण्य यानी कि जो सेंचुरी होता है, जो वह स्थान जहाँ पर पशु पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। जो जहाँ पे पशु पक्षियों को संरक्षण यानी कि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं अभयारण्य। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन की हूँ ये जो वर्ड्स शब्द के अर्थ यहाँ पे लिखना, और कुछ में डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू।